तो क्या बोल रहे 5:30 को हर बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं लेट हो गई। पता नहीं क्या चल रहा है। मैं भी एकदम आराम से बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी 5:30 है आराम से एकदम। नहीं मैं रेडी होकर खा रही थी और मैं सो गई थी। मैं फटाफट उठ के बाथरूम कर गई तो देखा तो ये मैसेज पे 5:30 मैंने कहा ठीक है उन्होंने कहा तो चेक कर लेते हैं। मैंने भी चेक किया फिर मैंने कहा उन्हें काम तो पूछते किसी को वो यहाँ पे कॉलर पे पूछते कॉल मेरे सामने मैं खुद कर चेक कर लेती हूँ वरना मुझे बोलेंगे चेक नहीं करके कुछ नहीं तो मैं चेक किया तो बड़ा था। So that's last question. शायद से ना उन लोगों को लग रहा है आज 7:30 को आई थिंक 5:30 को हाँ बाकी सब पे अगर हम सिर्फ दोनों ही आए और एक्चुअली हमने ग्रुप बनाया तो उसमें सब लोग बोल रहे 5:30 लोग शायद बट रेगुलरली वी हैव एट दिस टाइम ओनली ना इसलिए अब तक भी आया नहीं इसलिए मैं बोल रही हूँ टाइमिंग क्या है 4:30 है ना 5:30 का अरे हमने चेक किया लेकिन ग्रुप में बोल रहे हैं कि बाकी सबको 5:30 दिखाना है क्या अभी तक सब लोग आ जाते हैं वैसे भी लेट ही है लेट ही आता है last class she was absent at the last class I was absent we have completed हाँ मैं भी absent थी तो आदत से नॉलेज स्टार्ट हो गया है एंड आप लोग ये सेट में आ जाओ अगर वो लोग आ रहे हैं तो ठीक है अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट with whatever we have completed now in short we will discuss वो आगे बैठ बेटा आपको टाइम क्या डिस्प्ले कर रहा था 5:30 दिखा रहा था 5:30 मैं तो देखा ही नहीं वेरी गुड नहीं देखा तो बहुत अच्छा तू 5:30 से आई है नहीं 5:30 बजे वही तो वो ग्रुप में पता नहीं मुझे शैली का कौन मैसेज कर रहा था 5:30 है 5:30 को मैं तो उसको म्यूट पे डाल देती हूँ बहुत मैसेज कर दी है ना बहुत मैसेज नहीं बचता रहता है स्कूल में ही था आज मेरा दूसरा डिवीजन नहीं क्या नहीं था डिवीजन नहीं था दूसरा अच्छा सो व्हाट मां इज स्कूल टाइमिंग हमारे एग्जाम हो गए साइंस की इजी था एक मिनट 45 से पूरा 240 और वहां से कैसे 45 आते कैसे हो ऑटो से फ्रॉम घनसोली कोपरती से नहीं ऑटो कहाँ मतलब आपका जो स्कूल है ना एग्जैक्टली वेयर इट इज इन ऊपर खैरन में और इन बिटवीन घनसोली है 14 वाले वो हाँ रिलायंस ही है ना ओके हाँ अभी बोलो साइंस का पेपर हो गया बहुत इजी था केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे कि व्हाई नीड टू स्प्रेड द क्लोथ्स जब वो वेट होते हैं सुखाने के टाइम पे का आंसर इवैपोरेशन होता है surface area is a main point when we increase the surface area rate of evaporation increases but ये तो मैंने नहीं पढ़ा है नहीं वो तो फर्स्ट चैप्टर बेटर आराम एंड हाँ 2-3 क्वेश्चंस आए थे एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं वो चैप्टर्स नहीं थे हमको एक ही चैप्टर तो अभी आपका यूनिट टेस्ट हो गया फर्स्ट पीरियड हाँ फर्स्ट पीरियड टेस्ट था फिर टर्म एग्जाम कब है टर्म एग्जाम अभी हुई है 50 मार्क्स की नेक्स्ट पेपर रहेगा 80 मार्क्स का उसमें ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंक्लूड करके
और दो चैप्टर्स आएंगे और जो कौन से फर्स्ट इस सेकंड मैटर अराउंड द स्फीयर एंड और एक चैप्टर है वो कंफर्म नहीं है अभी तक कौन आ सा रहा है ये थर्ड एटम वाला शायद से एटम वाला तो वी आर हो जाएगा आएंगे क्या बोलो लास्ट वीक में हमने क्या किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में it is only a discussion because this week was very and I think you were also late on that थोड़ा लेट हो गया था ना आपको आने के लिए क्या किया था हमने लास्ट वीक डायरेक्टर्स एटॉमिक थ्योरी को बताएंगे तो बिना देखे उसको तो देखना जरूरी है अच्छा कि तुमने बुक ही नहीं खोला रहेगा ना नहीं माँ ये चैप्टर नहीं आ रहा है नहीं खोला फर्स्ट जो भी आ रहा है what am exam हाँ only two लेकिन जब आप खोल के देखोगे ना then you will understand that things और बहुत टाइम लगेगा आपके फाइनल एग्जाम को तो बीच में ना न्यू डाटा जाएगा पुराना डाटा डिलीट हो जाएगा okay anyways last week we have started with atoms and molecules so atom now this complete topic it is from 500 era 500 BC huh? And after this topic is a structure of atom but that we have already completed तो हमको एटम का अच्छा खासा नॉलेज है और वो अच्छा खासा नॉलेज को एक साइड में रखिए अगेन वी विल गो बैक इन 500 BC बहुत पीछे जाना है हाँ बहुत पीछे जाना है तो इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड people were not aware what is the difference between atom and the molecule ऐसे वो वाला रहेगा once upon a time long ago they were not aware of what is the difference between atom and molecule but at present as we have already done to some extent we know what is the difference of atom molecule element compound ion बराबर है ना मालूम है आपको कि मैं खुद कुछ तो बोल रही हूँ पता है ना ओके लेकिन हमको भी पीछे जाके पूरा सब करना है तो एवरी डे दे वर डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स तो अकॉर्डिंग टू दैट उसका नाम देना कैसे क्या सेम नेम क्या हो गया फिर से वही हाँ क्या किया फिर से कंप्लेंट आ रही है क्या किया फिर से कंप्लेंट आ रही क्या किसको लाया इस बार रुलाया नहीं मारा किसी को नहीं तो भूल गया हाँ ये ना कुछ काम करती है फिर इसके पेरेंट्स फोन ले भूल जाते हैं ये वाला फोन मिल जाता है लेकिन क्या किया भूल ही किया किसके मजा आया मजा नहीं आया कौन सा डे है एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है उसको ऐसे बोलना है उसने किया but the level she wants to enjoy it ना ऐसा she मजा नहीं आया चलो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वेरी बैड नॉट एक्सपेक्टेड कितनी बार हो गया यार इट इज तीसरी बार गया ना दूसरी बार वो बंदी के माँ बाप ने मेरी माँ को भूल गया अब मेरी माँ बाप उसके घर में थर्सडे बनाने वाले हैं क्यों ऐसा क्या कर दिया तो मैं बोल रही हूँ ना बात में बहुत ज्यादा इंटेंस मैटर है बैड ऐसे क्यों करते हो बेटा मजा आती है नहीं मजा तो नहीं आया उसको कौन सा टेस्ट दिया मराठी अच्छा चलो कीप योर पेपर नाउ मराठी का भी अरे हाँ मेरी मामा ने सब कुछ मराठी में क्या है अच्छा मेरा सब अभी सुनना है उसके मुंह से अब तो बाद में बोलती नहीं है हाँ हाँ बोलेगी वैसे भी फोन आ गया उसके पास अच्छा आराम से क्यों कर वही तो ओके ओके things are going right please control yourself afterwards you can have fun 2-3 minute के लिए then you go back again you have class after this class तो break मिलेगा 5 minutes का okay anyways we have started with third time मैं बोल रही हूँ हाँ we have started with atoms and molecule this complete thing it is from 500 BC नहीं वैलेंसी वगैरह उसके आगे बहुत कंप्लीट हो गया वो टॉपिक दिस इज न्यू वन एटम्स कितने पेज लगेंगे आफ्टर वैलेंसी आइसोटोप्स आइसोबार्स एटॉमिक नंबर मास नंबर हार्डली फ्रंट बैक वन पेज
बराबर है ना, फ्रंट बैक वन पेज. ओके, नाउ इन दिस द फर्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन. वो डाल्टन वाला जो कंसेप्ट है वी हैव ऑलरेडी डन इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. Concept is very simple. Atom is indivisible, invisible. Then atom of same element, they have same molecule. Atoms of same element have same physical chemical properties, whereas atom of different element. ए अभी रख दो, चलो लाओ यहाँ पे. Very bad. Let it be. मुझे फर्क नहीं पड़ता. I am bad only. Mom said it. Stop this. Atom of different element, they have different physical and chemical property. If you go for the combination, then if you take the constant proportion, you will get same type of compound. But if you change the proportion, you will get different type of compound. And whatever the properties of that compound, it is not similar to the atom from which it is prepared. ये सब डाल्टन ने in short मैंने आपको बता दिया. Then in that day where they are not aware between the difference of atom and molecules, okay, atoms and molecules, two scientists they came up with new ideas of constant law wala. So in this the first law is law of conservation of mass. Now this law of conservation of mass, it is very easy to remember. In chemistry, in physics, you will find same type of mass with the name law of conservation of energy. Okay, so it is under thermodynamics. You know the law of conservation of energy. आपने conservation of water तो सुना है ना? क्या है conservation of momentum? हाँ, water का conservation नहीं सुना. वो तो पता ही है. Save water स्लोगन लगेला रहते, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते, save water ये वो. तो conservation of water में क्या कर रहे हैं? We are saving the water, okay, in order to use it for the future. Right now, because water it is a source, it is a life, it is a solvent, so many things are attached to water. Okay, anyways, this law of conservation of energy, it is very simple. Now whatever, अभी यहाँ पे इसका ही मैं एक example don't feel bad, हाँ, उसने जो भी कुछ किया, okay, she is saying that she has not enjoyed it to that particular limit, because this means what, उसने कुछ ज्यादा ही किया है, उसने खुद वो फन को एंजॉय नहीं किया, but she is not aware what her family is facing. Anyway, if the girl or boy जो भी कुछ है, तो बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो it affects badly. Parents को बहुत इफेक्ट पड़ते हैं. As a girl child, you should not do this in future. Remember this. Okay, that is not our point of discussion. उसके बाद में ऐसे मैंने आपको मेरा खुद का एग्जांपल many times I have given since from morning I am starting doing work, energy level ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, but आपको मैंने एक और चीज नहीं बताई है. मुझे डर है कि मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा, मेरा बीपी डाउन होगा, शूट आउट होगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी हो जाएगा. On the safer side, उसके लिए मुझे कुछ तो प्रिकॉशन लेना है. Precaution, it should be in this way only. Okay, so daily I used to carry 2 to 3 tiffins. जब कहीं टाइम मिला अपना चालू. Even now in my bag ना, you will find 2 tiffins are still there. ऐसे नहीं कि वो one time वाला है, वो next time also I can have it, पैक करके रखा हुआ है, जब कभी मन करा उठा के खा लो. And this all for what I am doing all this, to have energy to move from one place to another. अब मैं जितना खाऊंगी, जितना ठीक अच्छा वाला खाऊंगी, न्यूट्रिटिव फूड खाऊंगी, मुझे उतना ठीक सपोर्टिंग सिस्टम मेरा it will work. But instead of that, if I stop eating, can I get sufficient amount of energy? अब जिस हिसाब का मेरा शेड्यूल है, without forgetting I have to carry my tiffins. नहीं भूल गई तो बाबा खाना तो कुछ ना कुछ तो खाना है, उसके सिवा मैं काम कर ही नहीं सकती, मुझे एनर्जी मिल ही नहीं सकता. तो whatever food I am eating नहीं बोलूंगी, whatever food I am eating, from that food energy is produced and that energy I am utilizing in order to complete my work. जो भी कुछ काम है उसको complete करने के लिए यूज करती हूँ. So food वाला जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, जितना खाना खाऊंगी उतना ही आएगा. मैं अगर इतना सा थोड़ा सा खा रही हूँ, just 1 चपाती for a full day, will it work for me? मुझे sufficient amount of food, proper balanced diet I have to take, otherwise it will not work. So in this particular sense, conservation of energy is that
energy can neither be created. Food में जो energy है, it is going in my stomach. It is by metabolic activity. It is converted into the simpler form, and then I get energy for doing work. So the one form of energy, it is converted into another form of the energy. Now, apart from that, without eating, without taking water, just मैं ऐसे बैठू classes after classes, school walking ये वो, तो क्या ऐसा कोई source है that can provide me energy? कुछ ऐसा है? क्या हो जाएगा? मैं वीक हो जाऊंगी, फिर मुझे ड्रिप पे डालना पड़ेगा, तो वो तो बात की बात है, उसके लिए मुझे बहुत पहले बेड पे जाना। आपके पास स्टोर्ड एनर्जी तो होगा ना आपके? हाउ मेनी डेज इट विल गो आफ्टर दैट? मैंने बोला ना, मैं ऐसी बैठ जाऊंगी, मैंने कुछ खाया पिया कुछ। घर जाके खाओगे? फॉर टाइम बीइंग अज्यूम इट ना, घर जाके क्या, मैंने तो यहाँ से ही खाना चालू कर दिया। फॉर टाइम बीइंग अज्यूम इट, मैंने बोल दिया नहीं मैं फास्टिंग कर रही हूँ, और यू माइट बी नोइंग आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मोमेडियन रहेंगे तो हमारे आवर फास्टिंग इज लिटिल बिट टफ. We are not taking water, tea, food, nothing from sunrise to sunset. तो वो हमारा फास्टिंग थोड़ा टफ जाता है. अदरवाइज अदर्स दोज हु आर डूइंग फास्टिंग इन बिटवीन दे कैन टेक लिटिल बिट स्नैक्स आल्सो, बट वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग. तो मॉर्निंग में जो बिफोर सनराइज जो कुछ खाया है, आफ्टर सनसेट 14 to 15 आवर्स हम लोग कुछ नहीं खाते उसके अंदर. ओके, तो मुझे क्या बोलना है, अगर मैं विदाउट ईटिंग इफ आई सेड लाइक दिस, नहीं खाना मुझे, आज भी नहीं खाना, मुझे कल भी नहीं खाना, ये खाना मेरा फेवरेट नहीं है ना वो ना, तो कैन आई गेट एनर्जी? स्टोर वाला भी है तो फॉर हाउ लॉन्ग इट विल गो. मोबाइल को चार्जिंग नहीं किया, यूज भी कर रहे हो उसको, ऐसे बैठने में भी तो एनर्जी लग रही है ना, यूज भी तो कर रहे हो उसको, तो एट द एंड ये ऑफ होने वाला है. सेम विद अवर सिस्टम, राइट ना. चार्जिंग को लगा दिया, one energy form to another energy form, again we are using, it is converted. So in short, energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted from one form to another form. If you see the food pyramid, if you see the energy pyramid, then you will come to know. I think it is there in class 7th 8th में वो सब चीजें हैं आपको. ओके, सेम लाइक दैट. ये मैंने आपको एनर्जी का इसलिए बताया क्योंकि हायर क्लासेस में यू विल हैव दिस. उसका दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नाउ सेम थिंग वी आर अप्लाइंग फॉर लॉ ऑफ मास. मास का ही है ना उसके अंदर फर्स्ट वन. लास्ट टाइम हमने क्या किया था? मास ही किया था. ओके, सो मास का कैसे आएगा? सेम है, जस्ट इंस्टेड ऑफ एनर्जी कीप देयर मास टर्म. So mass can neither be created nor be destroyed. Okay. Now, if you take any chemical reaction, it is converted from one form to another form. One form to another form. And then we have completed one simple example. I think it is carbon with oxygen. Check करो carbon with oxygen. वही example है ना, carbon with oxygen. Check करो. Check करो carbon with oxygen. आपने जो लिखा है वो एग्जाम्पल कौन सा लिखा था? The ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always. अच्छा, हाइड्रोजन वाटर वाला एग्जाम्पल है. ओके, अब मैंने जैसे आपको पीछे लिया पूरा that we are in 500 BC, assume that at that 500 BC or in that era of 500 BC atomic number was not considered. ये वाला पीरियड है जब भी उनको पीरियोडिक टेबल का भी नॉलेज नहीं था. तो दैट टाइम दे यूज्ड टू कंसीडर एटॉमिक मास. इन आवर बुक सिंपल एग्जांपल इज गिवन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सो इफ यू गो विद द एटॉमिक masses of hydrogen and oxygen, okay, H2 plus O giving H2 plus O giving, ऐसा वाला ही था ना ऑक्सीजन वाला, giving H2O. then here mass is 1 plus here 8, this will give 9. this is one side reaction, this all are reactant, this is a product. Mass can neither be created nor be destroyed, can be converted from one form to another form. So according to the atomic masses, hydrogen 1, oxygen 8, then this is giving her
19 ये मैंने रेशियो वाले फॉर्म में डाला है, लास्ट टाइम में हमने 2 से स्टार्ट किया था and then I have reduced it. So in the simplest ratio form it is giving 9. Now this is a forward reaction from one side to another side, from one form to another form. Form कौन से reactant and product. But if you go reverse, reverse जाना है. Reverse means decomposition, breaking, बराबर है ना. So if you go reverse, then this hydrogen and oxygen they are again formed in same atomic mass ratio. ये change नहीं होने वाला. तो either you consider the forward reaction 1 and 8 giving 9, or you consider the backward reaction 9, it is divided as right now separated dissociated as 1 plus 8. कहीं पे लॉस हुआ है, कुछ लॉस हो गया है, कुछ अलग से गेन हो गया है, but another way, instead of we are making this thing, if I don't give oxygen, then is it possible to make water? No. If I don't give hydrogen, is it possible to make? So this is given by Dalton. Okay, 2 things done. Then next is a this one, mass or definite or constant proportion. Okay, now the term definite or constant, it is very important. Definite or constant. Now what is given in this, simple में बता देती हूँ. There are different sources of water, right ना? Well water, sea water, boring water, glacial, rain water, और पता नहीं tap water. So many sources are there. Okay, you can have water either in the liquid state, solid state, or the gaseous state. All 3 phases are also there, states are also there. But what is the formula for solid, liquid, and gaseous phase? Formula of water: H2O. H2O. Either you go with the solid H2O, either you go with liquid H2O, either you go with the gas form steam, water vapor H2O. Now we can have water from different sources, but the formula will remain same. In that formula there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. हिमालय से जाके पानी लेकर आ ग्लेशियर लेकर आ जाओगे तो उसका फॉर्मूला चेंज होने वाला है. कन्याकुमारी से लाओगे तो चेंज होने वाला है. सी का आप पानी उठा लोगे विच इज सलाइन, उसका फॉर्मूला चेंज होने वाला है नहीं. atoms will change, proportion will change. हाँ बोल रहे हैं तो ऐसा वाला क्यों रिवर्स है. ओके, proportion will change. Yes or no? No change. Now all things in the sense formula, atom, all atoms which are involved in the formation of H2 water molecule, they are same, they are unchanged. So this is nothing but your law of definite proportion or fixed proportion. समझ में आया? कुछ भी ले लो, जरूरत नहीं है कि हमको वाटर ही लेना है. Even if you go with the carbon dioxide. Okay, now carbon dioxide, it is prepared from carbon and oxygen. If you have limited supply of oxygen, it will form carbon monoxide, CO. बराबर है. But if you increase the proportion amount of oxygen, you will get CO2. In CO2 again there is 1 carbon atom, 2 oxygen atoms. Total atoms, different types of atoms are only 2. तुम कहीं किधर से भी तुम CO2 उठा लो, वो एक्सहेल कर रहे हो, if you are going with that CO2 also na, for carbon dioxide formula will remain the same. Okay, now in our term, as we all are studying chemistry, it is very important for industrial purpose because these things we are not making in small amount. Okay, सारी चीजें बल्क में ही बनती है, सबको तो पता है. इवन द सोप वी आर यूजिंग, इट इज अगेन ऑर्गेनिक. हम घर में बैठे थोड़ा सा सोप नहीं बनाते, सोप शैम्पू जो भी कुछ है, या तो हम लोग वो जंक फूड खाते, जो भी कुछ है उसको आयरन लगने वाला जो रॉ मटेरियल, इट इज प्रिपेयरिंग द केमिकल फैक्ट्री.
ओके सिर्फ केमिकल बनते हैं ऐसे नहीं, केमिकल फैक्ट्री में तुम्हारे वो जो लैब में बनने वाले ऐसे स्पेसिफिक नेम रहेगा, जैसे कि उषा, उषा में तो हम लोग उषा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उषा वाला सीविंग मशीन, फ्रिज तो नहीं आता ज्यादा, बराबर है ना, ठीक है ना, राइट ना। केमिकल फैक्ट्री अभी यहाँ पे कौन सा चलता है मुझे नहीं पता, बट इन आवर नेटिव प्लेस इफ यू से घरडा तो सब लोग आगे लगाएंगे घरडा केमिकल फैक्ट्री, वो पूरा एक प्रीमाइसेस है जहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, एंड देयर दे आर प्रिपेयरिंग एशियन पेंट्स, देन सोप कंपनी एंड पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, ओके वहां पे तो इतना अमोनिया का स्मेल आता है कि अगर शाम में चले गए तो सर में दर्द चालू होता है, 100% में सर में दर्द, पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो व्हेन वी आर सेइंग केमिकल फैक्ट्री, केमिकल्स आर देयर। नॉर्मल अगर आप डाइस वाला कलर वाला भी जाओगे ना तो वो जो वर्कर्स रहते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स है ना, दे लीव दैट जॉब, दे गिव रीजन एंड गो बैक, और ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करते क्योंकि डाइस दे आर केमिकली टॉक्सिक, उनके लंग्स में वो इनहेल करते तो उनके लंग्स में जाता है, फिर उनका सर्वाइवल ज्यादा नहीं होता, और इवन उनका स्किन कलर, इंडिगो वाला के कंपनी में काम करे कोई भी डार्क कलर वाले तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है, ब्लू ग्रीन पड़ जाते हैं वो लोग। आप लोग होली में अलग अलग कलर यूज करते हो ना, ड्राई वाला होली करते हो या वाटर वाला, दोनों करते हो, और फिर हाथ में कलर आ जाता है, अंडरस्टूड ना, केमिकल्स, ऑल केमिकल्स, नेल्स में भी, तो कहाँ से होली खेल के आ गई, स्कूल या होली था, जन्माष्टमी था ना, रंगोली वगैरह, अच्छा अच्छा, तो रंगोली you cannot use that hand gloves for rangoli, compulsorily you have to use it, मतलब without hand gloves you have to do it. Okay, anyways, चलो हमारा पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सो यू टेक एनी, हाँ मैं केमिकल इंडस्ट्री में आ गई थी, नाउ दिस कॉपर सल्फेट, व्हाट इज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू, ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग कॉपर सल्फेट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, इट इज ब्लू इन कलर, फॉर्मूला इज CuSO4 with 5 वाटर मॉलिक्यूल। अगर कॉपर सल्फेट को लैब में बनाया, फैक्ट्री ने बनाया, उसका फॉर्मूला चेंज होगा, कलर चेंज होगा, उसका वाटर मॉलिक्यूल चेंज होंगे नहीं ना, तो आप नेचुरल सोर्स से उठा लो और यू टेक फ्रॉम द आर्टिफिशियल मैन मेड सोर्स, फॉर एवरी एटम्स विल रिमेन कांस्टेंट, proportion will remain constant, so it is known as law of constant proportion or law of definite proportion। definite word वहां पे जहां पे आ रहा है वाटर का एग्जांपल याद रखो, बेस्ट एग्जांपल, और पहले वाले में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass remain constant, if any other example it is given in your book now which is better than this, better to remember, easy to remember, then you can go with that example also, okay। चलो अभी नेक्स्ट वाला, आगे वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये आपको क्या होगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, यू हैव हेडेक, ये तो कॉमन प्रॉब्लम आपका बात, हाँ कर दो, चलो नेक्स्ट ले लो, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, क्या हो गया, हाँ तो बंद कर दिया उन्होंने, भाई कुछ चेक करते हैं क्या हो रहा है, सब इतने प्रीटी वाइट है तो सब में खून की कमी हो गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज एन एटम। Now till now we have learned different theories, we have seen many examples, but as per this topic we are in 500 BC, so according to that mental setup we have to define, we have to explain what is an atom। so what is an atom, ज्यादा मत बोलना, थोड़ा ही मुझे बताना, what is an atom, the smallest particle and building blocks of matter, अच्छा वो देखिए, structure and functional unit of unit। मैंने क्या बोला, we are in 500 BC, पीछे जाना है, एक्चुअली ये हमारा पहले होना चाहिए था, then structure of atom, इसलिए पीछे जाना है। तो इसमें जो सबसे अच्छा वाला पॉइंट है, it is
they are small, they are indivisible. Okay, smallest particle, smallest part of an matter, ये सारे आप पॉइंट्स वहां पे डाल सकते हो. सब small करना है. Remember, with this small you are going to get big marks, but your mental setup should be of 500 BC. Okay, now the first sentence which is given here, it is a building block of matter क्या है? This we have already discussed. Okay, matter, whether it is formed directly, this matter it is formed directly, उसके लिए जो बेसिक वाला पार्ट रहेगा, that basic वाला part it is an atom. For example, ये इतना बड़ा जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स लगे हैं, that brick it is an atom. ऐसे हम लोग अज्यूम करेंगे. ये दुपट्टा, इसमें बहुत सारे ऐसे निकले हुए थ्रेड है, so that one thread it will represent as a building block here. By joining, bonding together many threads, this dupatta is made. Understood now? So atom, it is what? It is a building block of matter. And what is matter? Everything occupies space and has mass. Okay, अभी ये तो सब हो गया. उस जमाने में इस तरीके से they have defined what is an atom. Now next thing, अगर कोई atom मिला है तो now we are giving symbols, alphabetic symbols we are giving. Okay, तभी जो symbols से they were in the form of notations. Now in your book page number 40 ओपन करो, पेज नंबर 40 मिला. 40 में देखो नीचे दिया मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस एट आवर लेवल? नो, किसी और लेवल पे यूज करते रहेंगे ऐसे कोड वर्ड्स डालने के लिए. क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ दे आर क्या उसको बोल सकते हैं, एक्सचेंजिंग गोल्ड from one place to another, maybe they are putting this particular symbol, because सबको थोड़ी मालूम है किसका गोल्ड का क्या सिंबल. राइट ना, अल्फाबेटिक सिंबल्स वी आर अवेयर, दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर नॉट अवेयर. तो जब इनका जब स्टडी स्टार्ट हो गया, पहले आपको पता रहेगा ना, पहले करेंसी वाज नॉट देयर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स दे वर डूइंग. आपने चावल दे दिया तो मेरे पास से कुछ और ले लो. हाँ, वो वाला सिस्टम चलता था. धीरे धीरे करेंसी वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया. अभी करेंसी भी ऐसा हाई फाई हो गया है कि सोचना पड़ता है भाई कौन सा करेंसी कैसे यूज करना है. तो लाइक दैट ओनली दिस सिंबल सिस्टम वाज देयर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सम atoms of some element. Now look at those symbols carefully. देखो वहाँ पे hydrogen circle with one dot. Questions are asked on this part. मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछूं. They can ask. में सिखाया ही नहीं ये पार्ट हमारे स्टार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं. अभी देखो नहीं सेकंड चैप्टर में तो अब मैं कुछ बोलूं आगे. सुनो अभी ध्यान से. 10th standard I am teaching from this year. तो जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, आई नो व्हाट इज अ क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इफ इट इज पेपर इज फ्रॉम अवर ब्रांच, फ्रॉम अदर ब्रांच, वो आइडिया मुझे हो गया. 12th स्टैंडर्ड का तो वो मैं 16 इयर्स से मैं हैंडल करूँ, दैट इज अनदर पार्ट. Then yesterday I saw ICSE question paper pattern. It is little bit difficult than your question paper pattern. Little bit नहीं, बहुत ज़्यादा ही difficult है. Now there also I have given one question क्योंकि मुझे वो भी नहीं पता था, बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ये question paper pattern है. Explanation हो गया, हमारा figure निकाल के हो गया. Then मैंने बोला question can be in this way. They can ask you state and explain or just give the statement. They may ask you to draw that figure only. खाली figure ही draw करना है. Or another possibility is that they will give you the figure and ask this is a symbol of which element. Understood? ये हमारे इसके जैसे हो गया. For example, they will give you 5 atoms of 5 elements. They will give carbon in words. They will give and ask you to write down the symbol of those elements. Same like that for this part also. मुझे जैसा फील होता है
questions can be asked. So you have to prepare with both the things, this symbols and it is a representation of which element. समझ में आया ना? क्वेश्चन कैसा रहेगा हमको नहीं पता, तो better you write down and try to remember it. Otherwise we will go with our particular system, जो IUPAC system में होता हमको करना ही at time, but this also we should know. So one by one quickly make those structures. Hydrogen, it is very easy to remember, circle with one dot. जरा What is an फटाफट atom का आंसर क्या है? किसका? What is an atom? हाँ, what is an atom? क्या बता रही हूँ इसमें आंसर? How big are atoms? इतनी भी बोलो. Write down. Atoms are building blocks of matter. And check how this question is for how many marks? 1 marks, 2 marks. According to that, you can write down what is an atom, but with mindset of 500 PC. हाँ, उतना से ध्यान देना सिर्फ इसी वाले ऐसे वाले क्वेश्चन पे. Otherwise things are much more similar. Instead of atomic number, we have to consider mass. हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है देख, मैं ask you question on this two law, constant proportion and conservation of mass. ये हो सकता है. So there will be the example you can give it. First one हो गया. First one hydrogen. बेटा बनाना है name and symbols. हाँ, how big बनाना है कि symbols बनाना है? दोनों बनाना है. पहले क्या बनाना? Up to you. Better you make two columns ना. Elements जैसे हमने उसमें किया था structure of atom में. Elements. इसमें tables बनाना है ना? हाँ, table ही बनाना. And symbols. One by one बना के ले लो. First is hydrogen. Circle and one dot inside. वो क्या बनाया है? ऊपर वाले कौन से सर्कल से? Amazing drawing. But where I have asked to make all ना 12 total 12 are there. हाँ बनाओ अच्छे से बनाओ. Then second one which you have taken, second one take down carbon. Carbon. मेरे बुक में तो कार्बन एंड ऑक्सीजन both are similar. Carbon में dots है ना, बहुत fine dots. Some carbon. Actually, the carbon it is shaded. ऐसे shaded बताने दे. Otherwise, हम सब similarity. Carbon and oxygen. So for hydrogen, carbon and oxygen, circle with one dot with shaded area and unshaded part. कुछ नहीं. Oxygen के पास में इधर दिया हुआ है. hydrogen नहीं shaded में ना. Hydrogen with one dot. ये तीनों के लिए है ना circles are there. This is hydrogen, carbon and oxygen. Easy to remember. First make circle. In hydrogen there is small circle inside. This part it is shaded from inside and here it is unshaded circle. ऐसे याद रखो this sequence में, so it will be easy for you. Then next one, ये भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है. Phosphorus. कितना सही है phosphorus का. है ना? Please sign है वो, please sign. मुझे उससे ज्यादा सल्फर अच्छा लगा. पॉजिटिव वाला. मेरे को ऑक्सीजन अच्छा लगा. You like oxygen? Unshaded. पूरा खाली डब्बा. Nothing inside. हाँ वो सबसे अच्छा. मुझे तो प्लैटिना अच्छा है. ओ ये वैसे बोलेंगे तो गोल्ड भी अच्छा मुझे है. गोल्ड भी मुझे अच्छा गोल्ड लगे. लगता मुझे है. गोल्ड भी अच्छा लगे. सिल्वर भी अच्छा है. हाँ देखो. You have that हाँ, silver reactivity अच्छा series. है. Reactivity series is there in your इसमें है syllabus. हाँ. Reactivity मैम series. हमें एग्जाम में हम लोग को एटॉमिक अरे वो हमको सिलेबस कंप्लीट करना है. एग्जाम में तो क्या? एग्जाम में तो हर स्कूल में इट इज गोइंग इन डिफरेंट वेज ना. ओके डन. वेरी फास्ट. Do one thing na, every Wednesday you skip your class. Come here. चलो phosphorus, sulfur and iron. Done.
Next, copper, lead, silver, gold, platinum, and mercury. Gold or mercury, it is much more similar. Huh? For copper, lead, and silver, alphabets are there. Even for iron, I is there. But what is actual symbol of iron? Fe. Fe. Silver, Age. and gold, A. copper, C. Cu. Platinum, प्लेटिना लिखा है यहाँ पे, प्लेटिना, Pt. Lead, PB. P, B or B? B. B. Mercury, Hg. Silver, Ag. Mercury, Hg. ओके हो जाएगा ना तुम्हारा? वाह 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 वाह, पीरियोडिक टेबल मुझे याद आ गया आपका आर्टिस्ट यूरी देख के। जैसा नीचे जा रहा है साइज इट इज डिक्रीजिंग, इतना सारा वेरिएशन दे दिया है उसमें। ओके चलो आगे जाते हैं। थोड़ा खाने की तरफ आते हैं। P होता है। किसका? पी। पोटेशियम के। हाँ हाँ, अभी हर स्टेट में है ना, आप लोग कितने स्टेट घूमे नहीं घूमे, अदरवाइज यू ऑल आर इन नवी मुंबई, एनी हाउ कभी आपके नेटिव प्लेस में जाते रहेंगे, या तो फिर किसी और रिलेटिव के यहाँ पे कुछ फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया का जो स्पेशल फूड आइटम रहता है, ओके, वो आपको मिलता रहेगा ना टेस्ट करने के लिए। Anytime it happens like this, whatever item you had there at your friend or relative home, same item by mistake आपने यहाँ पे मुंबई में कभी देखा हो, उसको टेस्ट किया होगा। Okay, so that taste and everything it is similar to that whichever whatever you had at your friend's house. Similar but Similar, not same. There is a difference. तो वो जगह की वो पर्टिकुलर स्पेशलिटी हम बोल सकते हैं, जैसे कि पिज्जा वी आर हैविंग इन इंडिया, बट ओरिजिन ऑफ पिज्जा इज नॉट इंडिया, है ना। और मैंने ऐसे सुना है, मुझे नहीं पता, कि एक्चुअल में इटली में जाके हम जो पिज्जा खाएंगे उसका टेस्ट हमको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि हमको हम ऐसा खा रहे हैं ना पिज्जा, पता नहीं ऑलमोस्ट ऑल वेजी एंड इतना सारा उसमें पालक डालते हैं। नहीं अच्छा है। अच्छा चलो छोड़ो, वो पिज्जा वाला पॉइंट नहीं है, मुझे सिर्फ यही बोलना है कि उस जमाने में इन 500 BC ना, व्हाटएवर द न्यू एलिमेंट दे वर गेटिंग, आइटम किस एलिमेंट का जो मिल रहा है, तो उसके नाम कैसे रखे, क्योंकि नाम रखने का काम तब से चालू हो गया ना, कि भाई ये गोल्ड है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, तो उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन। अभी पिज्जा इन इटली it is pizza or what I don't know, but in India anywhere you go it is pizza only, बराबर है ना। तो मे भी इटली में भी उसका नाम पिज्जा रहेगा, उसका ओरिजिन में वो है, ओरिजिन इज वेयर इट इज इन इटली। तो ये जो एलिमेंट्स उनको मिलते थे, उन्होंने नाम कैसे रखा, आइदर फ्रॉम ओरिजिन और फ्रॉम कलर। वन मोर थिंग इज गिवन हियर, origin and color, और one more thing which I was saying it is under IUPAC, मैं आपको बता देती हूँ। तो these two things are there, either color or origin। जैसे कॉपर, कॉपर हम लोग बोल रहे, कॉपर इट इज obtained from cuprous, okay, cuprous chloride, cupric chloride नहीं, it is cuprous chloride से maybe copper is obtained। Then for gold, gold और कोई चीज ओरिजिन से, कोई चीज कलर से। गोल्ड इट इज फ्रॉम कलर, उसका जो नाम है गोल्ड इट इज फ्रॉम उस जमाने में ना। नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट, यहाँ पे दिया है उसका कुछ तो, फॉर गोल्ड सम नेम वेर टेकन फॉर स्पेसिफिक कलर, फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड का नाम दिया है वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, येलो इज व्हाट, कलर, अंडरस्टूड ना। तो according to origin
और अकॉर्डिंग टू द कलर। अभी यहाँ पे तो ये 2 ही पॉइंट्स दिए, इसके अलावा तीसरा नहीं दिया है। यू चेक इन योर टेक्स्ट बुक whether any other thing option is there or not, because we have just discussed color of the atom of that particular element and the origin. So this is a one part. Now अभी हम पिज्जा वाला नाम उधर भी पिज्जा बोल रहे, इधर भी पिज्जा बोल रहे, whether we have made any change in pizza name? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, चिकन पिज्जा, और पता नहीं उसके आगे कुछ तो और एक नाम, पनीर पिज्जा, वो जो भी कुछ है उसके आगे प्रीफिक्स वाला पार्ट लगा देंगे कि दिस पिज्जा दैट पिज्जा। ओके, नाउ व्हाटएवर पनीर पिज्जा वी आर हैविंग हियर, व्हाट टाइप ऑफ पनीर वी आर गेटिंग, द क्वालिटी ऑफ पनीर, वेदर इट इज सेम इन पंजाब, वहां पे तो वो उनका तो मिल्क एंड व्हीट वही बनाते, तो पनीर का क्वालिटी भी डिफरेंट रहेगा, कुछ और नाम से शायद उसको बुलाते रहेंगे वो, जैसे कि बटर चिकन, वी आर सेइंग बटर चिकन। क्यों आप लोग वेजिटेरियन हो गए? मैं श्रावण चल रहा है, नहीं खत्म हो गया, मेरा श्रावण खत्म हो गया, उसका नाम के साथ श्रावण खत्म हो गया। नॉर्थ इंडियन हो गया, परसों खत्म हो गया। मेरा स्टार्ट भी 2 हफ्ते पहले हुआ था। अच्छा ओके, तो अब मैं क्या बोलूं? हटियार दाल मखनी, चलो दाल मखनी करते हैं। दाल मखनी इज व्हाट? सरसों का मक्खन, मतलब बटर, बराबर है ना? तो वो उसको वो बटर में डाल बनी होगी दाल मखनी, उसका शायद अलग नाम कहीं पे और रहेगा। मेरा नाम समीना है, कोई साइमा कर देता है उसको, पता नहीं और क्या क्या, मेरे सरनेम का तो पूरा सत्यानाश मार देते हैं वो लोग। यहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी नाम जो भी कुछ बोल रहे वो कहीं और अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, उसको अलग तरीके से उसको स्पेल करेंगे। ओके, नाम तो वही, अभी यहाँ पे अलग वहां पे अलग, along with that whatever rules they are following that are also different, as the rules are different, उसका pronunciation का method भी अलग हो जाता है। तो कुछ तो constant चाहिए, कुछ तो standard चाहिए, otherwise it will go in wrong way. For example, my name is Samina Dalbai. ओके, जैसे मैंने बोला मेरा समीना का साइमा होता है, समीरा होता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, और दलवाई का तो बहुत बुरी तरीके से सत्यानाश हो जाता है, वो ऐसे धनवानी धैवानी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बट एक्चुअली इट इज दलवाई एंड नॉट दलवी आल्सो। तो अभी देखो स्पेलिंग इज सेम, प्रॉब्लम कहाँ हो गई? प्रोनाउंसिएशन। अंडरस्टूड। अभी ऐसा वाला अगर वैसे वो धनवानी अगर किसी और ने सुना, सो व्हाइल राइटिंग इट विल गो धनवानी, इट विल गो इन सम अदर हैंड, वो कुछ और पढ़ेगा, बोलते समय और कुछ प्रोनाउंस करेगा, देयर विल बी अगेन चेंज। तो इफ दिस चेंजेस आर गोइंग ऑन, तो हमने ओरिजिनल कंपाउंड को जो नाम दिया था वो इट विल रिमेन एज इट इज? नो, मेरा ही देखो ना, दलवाई दलवी धनवानी धमा क्या क्या पता नहीं, मुझे कोई खुद को याद नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड रूल, दिस रूल इट इज नोन एज IUPAC रूल। इट इज गिवन, इट इज गिवन 4th वाले पॉइंट में देखो, सॉरी 3rd वाले में, नाउअडेज IUPAC मिला, अंडरलाइन करके रखो उसको, IUPAC। Okay, IUPAC full form is International Union of Pure and Applied Chemistry. So in this IUPAC, this is a system of naming the compounds. IUPAC is what? It is a system of naming the compound. Now in this system there are 8 to 9 rules. That rules you will see in your class 10. Okay, but your basic rule you have to apply for the given atoms. थोड़े से ये ज्यादा नहीं, hardly 4 to 5 rules are there that you have to apply on this system. Now this IUPAC system of, the full word is IUPAC nomenclature, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC nomenclature is उसका मीनिंग है, इट इज अ मेथड ऑफ नेमिंग द कंपाउंड। ओके, नाउ कंपाउंड्स कैन बी नेम्ड बाय 2 ways, बाय कॉमन सिस्टम, कॉमन जहां से वो ऑब्टेन हो गए, जैसे कि
बोल्ड येलो कलर का हमने किया था। ऑप्टेन कहाँ से हुआ वो नहीं, बट क्यूप्रस कॉपर इट इज ऑप्टेन फ्रॉम क्यूप्रस। ओके, तो दिस नेम विल गो फॉर द कॉमन सिस्टम। IUPAC में क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई few rules and according to rules you can name the given compound। याद रहेगा? हाँ, IUPAC, what is the full form of IUPAC? And for what purpose it is used? For naming the compounds। Okay, उसका पूरा जो 8 to 9 rules है, that rules are in class 10। आपको सिर्फ एलिमेंट का भी फिलहाल तो एलिमेंट पे अप्लाई करना है, 10th में आपको वो रूल्स पढ़ने हैं। ओके, so let's stop here। Next week please try to come on time। Take care of your health because it is raining, in between many festivals are there, barabar na? And after that you will be having your exam, and most important 17 and 24, these 2 dates are PTM। So if you are coming, come with your 17, 27, 17 and yes, हमारा सबका 24 को ही है। 24 को, सबका 4 को है। Okay, okay। So if you are coming, come with your parents। Come with your parents, I said। सबको लेके बोलो। सबको बेटा, you all come with your parents। You too, come with your parents। वो मैथ्स वाले से क्या मैं तो चलो बैठ। आंटी के अलावा बता रही है, खुद को नहीं आ रहा। अरे यार बताना जरूरी है। चलो ना अगले के बाद से, मेरा एग्जाम होने के बाद से समझाएगा। वो भी मैंने ये दिया। मैंने बोला कि ये सब मत कर, क्यों पढ़ा जाके और दिस एक्सक्यूज एंड रिलेशन क्या आपने सेड ना व्हाई आर यू गोइंग इनसाइड द रिलेशनशिप? तो क्यों गए, क्यों नहीं गए? ऐसे इवेंट करेंगे तो तू काफी अच्छी तरह देर मत करा, वो बंदी भी यही करती है। अरे उसकी माँ भी मेरे को जानती है, उसकी माँ मेरी माँ को जानती है, तो शुरू वालों की हाँ मैंने इससे मेरे को सुन रही है वो फैला भी सकता है। मतलब मैंने आजकल मुझे बताया नहीं, मुझे